अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, अभी 9 जून को हमारा जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनकी डेथ हो गई बड़े मिस्टीरियस हालात में। डॉक्टर आमिर लियाकत की उम्र सिर्फ 49 बरस थी और 49 बरस की उम्र में तकरीबन उनके जो 20-22 साल हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गुजारे, बसर किए। वो न्यूज़ कास्टर की हैसियत से आए थे जियो टेलीविज़न पर, और फिर 2002 में जब वो MNA मुंतखब हुए बहुत कम उम्री में, तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया खबरें पढ़ने की बजाय जियो से, आलम ऑनलाइन। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था, नया आइडिया था, जिसमें मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम को बैठाकर जो नाजरीन के सवाल होते थे उनका जवाब दिया जाता था, और उसको जो मॉडरेट करता था एक यंग सा क्लीन शेव नौजवान जिसकी आंखों में ज़हानत की चमक थी, जिसे अपने बोलने पर अबूर हासिल था, जो बोलते हुए थकता नहीं था, लफ्ज़ उसके सामने जो पानी की तरह बहते हुए चले जाते थे। फिर क्या हुआ कि उसी डॉक्टर आमिर लियाकत ने जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी तारीख़ का एक सबसे बड़ा शो किया, और रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से। हमारे यहाँ पहले रमज़ान ट्रांसमिशन चाहे PTV हो चाहे रेडियो पाकिस्तान हो, इस तरीके से नहीं होती थी, आधे घंटे के प्रोग्राम सुबह सहरी और फिर अफ्तार के वक्त। लेकिन अब पूरा दिन और पूरी रात ये प्रोग्राम चलते, और फिर उन्होंने इनाम घर का सिलसिला शुरू किया, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं क्विज शो, और उस पर इनाम लुटाए जाते थे, और वो पारे की तरह इधर से उधर घूमते थे, और उन्हें अपने बोलने पर, अपने कंडक्ट पर इतना एतमाद था कि जिसकी इंतहा नहीं। वही शख्स जब उसकी डेथ हुई तो उसका एतमाद ख़त्म हो चुका था, अपने दोस्तों पर, अपने आप पर वो शटर हो चुका था, क्योंकि वो ग्रेजुअली तन्हा होते गए या उन्हें तन्हा कर दिया गया। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। वादा फरामोश में तुझ साथ तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। वो जिसको अपने यहाँ इंगेज करने के लिए जैसे ही रमज़ान आता तो चैनल्स डिफरेंट उनकी तरफ लपकते, उनको मुँह मांगी ऑफ़र कराते, उनको मुँह मांगी जो प्राइस थी उस पर लेने को तैयार होते। लेकिन इस दफ़ा उन्हें कहना पड़ा, जब वो टूटे हुए थे, शिकस्ता थे, उनके आखिरी जो वीलॉग्स आए हैं तो उसमें उन्हें कहना पड़ा कि इस दफ़ा मैंने तमाम चैनल्स को खुद से रब्ता किया रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन किसी ने मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन ऑफ़र नहीं की। एक बात याद रखना कि जो दिल के अच्छे होते हैं ना, जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले इनका भरपूर फायदा उठाते हैं। बहुत वो शख्स मुतनाज़ा बना दिया गया या उसने अपने आप को मुतनाज़ा कर लिया, ये क्या हुआ? जब मैं इसको एक बैकग्राउंड में देखता हूँ कि ये हमारे शोबिज़ के लोगों में ख़ास तौर पर, जहाँ मैं आता हूँ, बाकी लोग भी होते होंगे, शोबिज़ में ऐसा क्यों हुआ? गुज़श्ता 50 बरस को मैं देखता हूँ तो मेरे सामने फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम आता है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, जिनका नाम था गुरु दत्त। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।
थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गुरुदत्त ना सिर्फ अदाकार थे, बाकमाल अदाकार, हिदायतकार थे। वो कहानी लिखते थे, मकालमे लिखते थे, और जो फिल्म का स्क्रिप्ट होता है, जो स्क्रीन प्ले कहते हैं, वो लिखने के मास्टर थे। उन्होंने प्रोडक्शंस भी की, वो प्रोड्यूसर भी थे। मौसीकी को वो जानते थे। उस वक्त की एक बड़ी गुलकारा गीता दत्त उनकी बीवी थी। लेकिन गुरुदत्त भी सिर्फ 39 बरस की उम्र में 1964 में उनकी डेथ हुई, और वो भी मिस्टीरियस थी। कोई कहते उन्होंने खुदकुशी की है, और कुछ का ख्याल था कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं है। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। वो तन्हा क्यों हुए? उन्होंने एक लड़की को चुना जिसका नाम वहीदा रहमान रखा गया, और वहीदा रहमान को उन्होंने बेताशा फिल्में दी, और वहीदा रहमान को देखती देखती उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बनकर रह गई। गुरुदत्त उसी वहीदा रहमान को अपना दिल दे बैठे कि एक तख्लीककार को घर में जो माहौल चाहिए होता है, उसको नो डिस्टर्बेंस का माहौल चाहिए होता है, वो तख्लीकी मराहल से गुजर रहा होता है। अगर जो उसका साथी है, जीवन साथी, उसको नहीं समझता, उसकी तन्हाई का वो जो जिसे कहते हैं ना गमगुसार नहीं होता, उसके दुख सुख साझे नहीं कर पाता, और उसको एक रिवायती शौहर की तरह लिया जाता है, तो फिर उस तख्लीककार के पास सिवाय इस बात के कि वो अपना ठिकाना कहीं और करे, किसी और की तरफ देखे, किसी और को अपने दिल में बसाए, और उसमें उस औरत को ढूंढने की कोशिश करे कि जो औरत उसकी ज़हनी आसूदगी का बायस हो सकती है। वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं, वो उसके साथ ज़हन से ज़हन मिलाकर चल सकती है। चूँकि मर्द के लिए औरत की आसूदगी जो दी जाती है उससे बढ़कर कोई आसूदगी नहीं है, और एक मर्द के लिए औरत की तरफ से दी गई अजियत से बढ़कर और कोई अजियत नहीं है। एक औरत की तरफ से की गई तारीफ़ से बढ़कर कोई तारीफ़ नहीं है, और एक औरत की तरफ से उंगली खड़ी गई, तोहमत लगाई गई, दुश्मनाम तराजी की गई, उससे बढ़कर कोई और ज़िल्लत नहीं होती। तो यही वजह थी कि गुरुदत्त अपनी बीवी गीता दत्त से पलटकर वो वहीदा रहमान की तरफ गए। लेकिन वहीदा रहमान जो गुरुदत्त की तख्लीक थी बतौर फिल्मी अदाकारा, उन्होंने उसे ठोकर मार दी, और गुरुदत्त ज़िंदगी की बाजी हार गया। मुझे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े मज़ाहिया अदाकार और हीरो मुनव्वर ज़रीफ़ याद आ रहे हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ का सिर्फ 36 बरस की उम्र में 1976 में मज़ाहिर दिल के दौरे से इंतकाल हुआ। मुनव्वर ज़रीफ़ ने 36 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारी फिल्मों में क्या से क्या नहीं कर दिया था। वो एक कॉमेडियन के तौर पर आए, और फिर एक वक्त वो आया हमारे अर्ली 70s में जब शबाब किरानवी जैसे बड़े हिदायतकार को उन्हें बतौर हीरो कास्ट करना पड़ा। रंगीला के साथ उनकी फिल्में दो जो आई थी, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ और पर्दे में रहने दो, जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ थी, कलर मूवीज़ थी। और कौन सी फिल्मी अदाकारा थी जो उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। मुनव्वर ज़रीफ़ की जो मज़ाक का स्टाइल था वो अपनी मिसाल आप था, उन जैसा कोई नहीं हुआ। उमर शरीफ जैसा बड़ा लेजेंड कॉमेडियन जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, वो कहते हैं कि वो मेरे रूहानी उस्ताद थे, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई उमर शरीफ की, लेकिन इसके बावजूद जब वो उनके घर गए, जब वो अब खुद बड़े अदाकार बन चुके थे,
बड़े फनकार बन चुके थे, तो उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ के बेडरूम की दीवारों को चूमा था। वो मुनव्वर ज़रीफ उस वक्त की एक फिल्मी हीरोइन बाबरा शरीफ को दिल दे बैठे, और मुबैना तौर पर बाबरा शरीफ ने कुछ अरसा उनको रसात रखने के बाद उनको पाँव की ठोकर में उड़ा दिया। ये उनका दिल टूटा या क्या हुआ? मुनव्वर ज़रीफ भी मैरिड थे, उनके बच्चे थे, साहिब औलाद थे, लेकिन वो जो कहीं एक फ़नकार के, एक बड़े जीनियस के, एक तख्लीक़कार के अंदर जो उनका मिजाज होता है, उसको समझने वाला कोई नहीं होता, उसको जानने वाला कोई नहीं होता। इसी वजह से वो पलटते हैं कि उन्हें कोई जान ले, उन्हें कोई पहचान ले, उनकी कोई दिलजोई करे, उन्हें एक आम मर्द की तरह, एक आम शौहर की तरह ना समझा जाए, उनकी तन्हाइयों का ख्याल रखा जाए, उनकी मजालिस का ख्याल रखा जाए, जो उनकी मजलिसी ज़िंदगी उसका ख्याल रखा जाए, उनके साथ वो तरीके ना बरते जाएं जो एक आम बीवी अपने एक आम या किसी और शौहर के साथ करती है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पूरी चेन है तख्लीक़कारों की, बड़े बड़े शायरों की, बड़े बड़े अदीबों की, कि उनके साथ क्या कुछ नहीं होता रहा। तो ऐसे में मुनव्वर ज़रीफ भला क्या करता। एक और हमारे यहाँ बहुत बड़े हीरो थे फिल्मों के, उनका नाम था वहीद मुराद। वो वहीद मुराद जो 1962 में फिल्मों में आए, और फिर 1964 में जब उनकी फिल्म अरमान आई, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, ज़ेबा के साथ वो हीरो आए। उन्होंने अपनी मर्दाना वजाहत, उनके बालों का स्टाइल, उनके कपड़ों का स्टाइल, उनका जिस तरीके से वो फिल्मी गाने जो उन पर पिक्चराइज किए जाते थे वो फिल्म बंद करवाते थे, उनका कोई सानी नहीं था। मुझे याद है कि जब वहीद मुराद की कोई फिल्म सिनेमा में लगती थी तो ख़वातीन मेकअप करके जाया करती थी वहीद मुराद की फ़िल्म देखने के लिए, और उनका नाम चॉकलेटी हीरो पड़ गया। वहीद मुराद की एक मुस्कुराहट पर एक दुनिया मुस्कुराती थी, और वहीद मुराद को गमगीन देखकर लड़कियां धाड़े मार मार कर रोती थी, लड़के उन जैसे बाल बनवाते थे, हेयर ड्रेसर्स ने अपने यहाँ वहीद मुराद की तस्वीरें लटकाई हुई होती थी, और फिर उसी वहीद मुराद के ख़िलाफ़ साजिश हुई। जब उन्होंने किसी और हीरो के लिए कोई जगह न रखी तो फिर क्या हुआ कि वो तमाम बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइंस, शबनम, ज़ेबा, दीबा, शमीमारा, रानी, जिन्होंने सिर्फ वहीद मुराद के सबब मकबूलियत को छुआ था, उन्होंने वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर दिया, और वहीद मुराद को फिल्में मिलना बंद हो गई थी। और ये फेज़ उनको ज़िंदगी का कौन सा था जब उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी, और 3 साल का जो अरसा था अपनी डेथ से पहले, उनकी 43 की एज में डेथ हो गई थी। उन्होंने अपना ये अरसा हयात बहुत मुश्किल से और बड़ी अज़ियत में बसर किया, जबकि इतना बड़ा फिल्मी हीरो जो जहाँ जाता उसकी झलक देखने के लिए ठट के ठट लग जाते, और अब वो उसे कोई पहचानता नहीं था, उसके करीब कोई नहीं आता था। वो स्टूडियो में जाता तो उसको लिफ्ट ना कराई जाती, फिल्में नहीं थी, और ऐसे में उनकी वो बेगम जिनसे उन्होंने अपनी बहुत अर्ली लाइफ में शादी कर ली थी, अपने फिल्मी कैरियर के अर्ली पीरियड में, और उनकी महबूब बीवी थी, उनकी तरफ से भी उन्हें मुबैना तौर पर कोल्ड शोल्डर दिया गया। उनकी तन्हाई को नहीं बांटा गया, उनके साथ विश्राम नहीं की गई, उनकी दिलजोई नहीं की गई, उनकी ढारस नहीं बधाई गई, उनको ये नहीं कहा गया कि अच्छा वक्त आने वाला है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अच्छा वक्त भी आ जाएगा, अगर आपको फिल्में नहीं मिल रही तो क्या हो गया। उन्होंने अपनी एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की, हीरो, जो अधूरी रह गई। तो ऐसे में एक रात कराची में, जबकि उनकी फैमिली लाहौर में थी, उनकी अपने कमरे में डेथ हो गई, जैसे डॉक्टर आमर लियाकत की, और सुबह अपने कमरे में वो मुर्दा पाए गए। उनकी डेड बॉडी को लाहौर लाया गया, और लाहौर में उनकी तदफीन हुई। वहीद मुराद को किसने मारा? एक इतने बड़े तख्लीक़कार को हमने तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया।
वो हुस्न की मिसाल है, मैं इश्क का सवाल हूँ, जिसको न वो समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। या मुझे एक और बड़ा ज़हीन व फ़तीन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम याद आ रहा है। उनका नाम था दिलदार परवेज़ भट्टी, टाकरा वाले दिलदार परवेज़ भट्टी, जो पाकिस्तान टेलीविज़न में अंग्रेज़ी खबरें पढ़ने के लिए आए थे। अंग्रेज़ी के उस्ताद थे वो, लेकिन अपनी वज़ाकता से और जिस तरह वो जॉली थे, जिस तरह से वो बोलते थे और जिस तरह अंग्रेज़ी, पंजाबी और उर्दू में वो जिस तरीके से बौछार करते थे दो लोगों पर, दोस्तों पर कह कहूँ की, तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। तो फिर उन्हें पंजाबी का एक क्विज़ शो टाकरा के नाम से पीटीवी पर मिला। इस हफ्तावार क्विज़ प्रोग्राम ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। टाकरा टाकरा, हर तरफ टाकरा होता था, और टाकरा में वो सवालों के जवाब लेने के दौरान दिलदार परवेज़ भट्टी के चुटकुले, क्या बात है, क्या क्या लतीफ़े, क्या कुछ कह कहे, और सामीन और नाजरीन उसका इंतज़ार करते थे पूरा हफ्ता। यहीं उनकी एक साथ खातून मेज़बान होती थी जिनका नाम था रुबीना अल-खमाश। रुबीना अल-खमाश ने एक फ़लस्तीनी से शादी की थी जिसकी उनका नाम अल-खमाश था। उनका नाम रुबीना अल-खमाश पड़ गया और वो फ़लस्तीनी कहीं मिसप्लेस हुए तो ये तनहा रह गई। और इस तरीके से जब दिलदार परवेज़ भट्टी के साथ उनकी कुर्बत हुई, हालांकि दिलदार परवेज़ भट्टी भी शादीशुदा थे, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब वो चकाचौंध से एक बड़ी रोशनी की दुनिया से वापस अपने घर को जाते हैं तो उनके साथ घर में क्या सलूक होता है। घर में उनके साथ वही नमक मिर्च और सौदा नहीं है, सब्ज़ी नहीं, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं वाला, नौकर चाकर हों भी सही तो उनका जो एक अज़ियत का सामान होता है उनके लिए वो बना रखा होता है कि जो ऐसे तख्लीक कार जीनियस शोहर के घर आते ही वो पोटली खोल ली जाती है और वो सारे के सारे जो निश्तर हैं वो उस पर बरसाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो दिलदार परवेज़ भट्टी भी सिर्फ 48 बरस की उम्र में दिल के दौरा पड़ा या क्या हालात थे, वो अमेरिका गए हुए थे 94 में इमरान खान साहब की फंड रेजिंग की मुहिम के सिलसिले में, चूँकि उनके साथ उनका याराना था और शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए वो फंड रेजिंग करनी थी। हुआ क्या, इसका पस मंज़र क्या था कि रुबीना अल-खमाश जो बाद में बिंदिया के नाम से फिल्मी दुनिया में आई, उन्हें जुनून था फिल्म के पर्दे पे आने का और आगे बढ़ने का। इस तौर पर और कहा जाता है कि उन्होंने दिलदार परवेज़ भट्टी और उसके प्रोग्राम टाकरा को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने दिलदार परवेज़ भट्टी को झटका दिया फिल्मी दुनिया में जाने के बाद, सिल्वर स्क्रीन पर जाने के बाद, तो दिलदार परवेज़ भट्टी भी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा देर तक उसका बोझ अपने कंधों पर ना उठा सके और इस दुनिया से चले गए। एक और नाम, वो भी उनका ताल्लुक़ इंडिया से था, अभी उनकी डेथ हुई 2020 में, जून 2020 में। उनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। ओ चद्दर खद्दर की अरमा है रेशम के, चद्दर खद्दर की अरमा है रेशम के। मिली मिली है जरा खिली खिली है फाइनली, चली है मेरी लव लाइफ। 34 बरस की उम्र में वो भी मिस्टीरियस हालात में, पुरस्कार हालात में इस दुनिया से चले गए। नौजवान थे, बड़े बांके, सजीले, मर्दाना वजाहत कूट कूट कर भरी हुई। वो दूर दराज के इलाके से आए, छोटे से गांव से आए, लेकिन बम्बई में आते हुए, मुंबई में आते हुए झांक है, एक से बढ़कर एक फिल्में उन्हें मिलती जा रही थी। और ऐसे में जब उन्होंने एक सैलाब आया तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया इंडियन रुपए का वो उन्होंने वहाँ पर दिया, चंदे में दिया, और बड़े उन्होंने खर्चे वर्चे किए, लेकिन वो तनख्वाह रह गए थे। उनकी इस दौरान उनकी बहुत सारी दोस्तियाँ हुई, लेकिन ठहराव कहीं भी ना मिल सका। और फिर आखिरी दिनों में उनकी दोस्ती रेहा नाम की एक जो मुहिम जो फिल्मी अदाकारा थी, भी फिल्मों में काम ढूंढ रही थी, उनसे हुई। और फिर एक रात को वो
पंखे से लटके हुए सुबह मिले, लेकिन इस हालत में कि वहाँ पंखे से लटकना किसी शख्स के लिए अज खुद मुश्किल था। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी मालूम ना हो सका। हुआ क्या, सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ भी वही सारी साजिशें शुरू हो गई जो वहीद मुराद के साथ हुई थी। एक दिन में उनकी 9 फिल्में जो उन्होंने साइन कर रखी थी, उन 9 फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया। ये किसने निकलवाया फिल्मों से? यहाँ जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम सामने आए कि ये उनकी साजिश थी। कौन किसी और को उनकी जगह पे लेकर आना चाहता था, और वो दिल बर्दाश्त हुए और उन्होंने मुबैना तौर पर ड्रग्स में पनाह ली या उन्हें कत्ल करवा दिया गया। ये एक मुअम्मा ही रहा कि एक बड़ा अदाकार 34 बरस की उम्र में इस दुनिया से चला गया। बड़ा जीनियस था वो। और फिर बारी आती है डॉक्टर आमिर लियाकत की। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग समझते हैं कि उनकी जो पहली ज़ौजा थी बुशरा साहिबा, तो उनके साथ वो उनकी बड़ी बनी हुई है, लेकिन ये भी बातें उठती थी कि जो आलमन लाइन में जिस किस्म का वो लिबास पहन कर आते थे, जो ड्रेसिंग उनकी होती थी डॉक्टर आमिर लियाकत की, वही हमारे उलमाए कराम की ड्रेसिंग बनती चली गई। हमारे नात खान साहबान की ड्रेसिंग वही होती चली गई। कहा जाता है कि ये ड्रेसिंग बुशरा साहबा उनके लिए करती थी। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने आखिरी व्लॉग जो आखिरी दिनों में उन्होंने रिकॉर्ड किए उसमें कहा है कि मैंने बमुश्किल वो वक्त गुजारा, और 20-22 साल का मैं ये इंतज़ार करता रहा था कब मेरे बच्चे बड़े हों तो मैं किसी और तरफ निकलूं। वो क्या वजूहात थी? क्या वो भी घर में तन्हा थे? कि आदमियों का हजूम होता है और आदमी वहाँ तन्हा रह जाता है। तो उन्होंने फिर दूसरी शादी की। जब वो बोल टेलीविज़न पे थे तो वहाँ जॉब करती थी तूबा साहबा, वो एक कम उम्र लड़की थी, उनसे शादी उनकी हुई, उंगलियां उठी और बुशरा साहबा ने कहते हैं तलाक ले ली। लेकिन ये कहते थे कि मैंने बुशरा साहबा को कभी तलाक नहीं दी। उनसे उनके 2 बच्चे हैं, अहमद हैं और दुआ हैं। तो मेरे ख्याल 3-4 साल ये शादी चली, अनबन हुई, और फिर एक और शोर उठा कि जनाब वो खुला ले रही हैं डॉक्टर आमिर लियाकत से, और वो भी तलाक ले रही हैं। और डॉक्टर आमिर लियाकत ऐसे टूटा कि लोधरा में एक उसका रिमोट कस्बा है, देहात है, और वहाँ जाकर उन्होंने एक शादी की एक ऐसे फैमिली में कि और बज़ाहिर वो सैयद लड़की कहलाती थी लेकिन नहीं थी। उसका नाम दानिया शाह कर दिया गया, और फिर कहा गया कि वो उनको उनकी जो परवरिश की है दानिया की किसी पीर साहब ने, तो उनकी निस्बत से उसका नाम शाह कर दिया गया। तो ये उससे ब्याह कर लाए, और फिर जो उस ब्याह की कहानी है और जितने अखराजात किए और उनका जो मंशा था, वो आप उनका आखिरी व्लॉग सुने तो आदमी को हैरत होती है जिस तरीके से वो फूट फूट कर रो रहे थे। एक जिसके लिए वफा के सारे सिपारे हिफ्स किए, वो शख्स हम पे कुफ्र का फतवा लगा गया। ऐसे इतना सोचा ना कीजिए मुझको, आपका मसला नहीं हूं मैं, और अपनी फितरत में गहरा राज हूं, मेरे सिवा कोई जानता नहीं मुझे। और सबसे बड़ी बात यह कि हर रात गुजरती है सितारों की तरह। मैं चांद तो नहीं मगर तन्हा जरूर हूं। हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। हमसे खेलती रही दुनिया ताश के पत्तों की तरह। जिसने जीता उसने भी फेंका, जिसने हारा उसने भी फेंका। वो उसको दिल दे बैठे कि उनके उसके बाद 3 शादियां करने के बाद अगर तीसरी शादी भी टूटती थी तो उनके आगे जाने का कोई इम्कान नहीं था। और फिर उसी लड़की ने डॉक्टर आमिर लियाकत के खिलाफ बहावलपुर की फैमिली कोर्ट में एक दावा किया जिसमें इस तरह की बहुतान तराजी की गई कि अल्लाह की अमान। कुछ लोग कहते हैं कि ये कब तक चलेगी,
जब तक जान है तब तक चलूंगी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। दीवाना सही का तमाशा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझ साथ तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। और फिर डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ जो उनके गुजरे हुए दिन थे उस बीबी दानिया शाह के, और उन्होंने जिस तरीके से उनकी वो वीडियोस लीक की थी, जो मियाँ बीवी का एक पर्दा होता है, उन्होंने वो पर्दा उठा दिया और उनकी बराना वीडियो भी लीक कर दी, जिस पर वो धारे मार मार कर रोते थे कि उसने मुझ पर तोहमतें लगाई हैं। वो कहती थी कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ना मुझे नमाज पढ़ने देता है। एक जिसके लिए वफा के सारे सिपारे हिफ्स किए, वो शख्स हम पे कुफ्र का फतवा लगा गया। आपने देखा होगा कि उनकी नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद ने आकर पढ़ाई है, जिनके घर का माहौल ये था। और डॉक्टर आमिर लियाकत क्या थे, क्या कुछ नहीं थे वो, हर किस्म के प्रोग्राम और मालूमात का ख़जाना उनकी टेस्ट पर होता था। लेकिन वही आमिर लियाकत एक लड़की की दुश्मनाम तराजी और तोहमतें जो लगाई गई, वो रोते थे कि मुझे आज तक किसी ने तोहमत नहीं लगाई, इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी जो उनकी आखिरी टेलीफोन कॉल जो उन्होंने अपनी सास को की लोधरा में, वो कहते थे मैंने माफ़ किया, आप आ जाएं। हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिलाए सदियों का कोई आज की बात नहीं। इतना बड़ा टेलीविज़न का आदमी, मीडिया का आदमी, स्क्रीन का आदमी, जिसके गिर्द हज़ारों के हजूम होते थे, और वो अपने कमरे में खुदादाद कॉलोनी के एक छोटे से घर के कमरे में पड़ा हुआ, उसका इंतकाल हो जाए। कितने उनके दोस्त थे, कोई दोस्त उनके करीब नहीं आया, कितने उनके मदात उनके करीब नहीं आए, कितने उनके खिलाफ मीम्स नहीं बने। वो सोशल मीडिया जिसको उन्होंने परवान चढ़ाया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे डॉक्टर आमिर लियाकत ने परवान चढ़ाया, और वही सोशल मीडिया डॉक्टर आमिर लियाकत को खा गया। उन्होंने औरत में आसूदगी ढूंढना चाहिए, जैसे कि तमाम जीनियस मर्द होते हैं। कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए गए आमिर लियाकत पर? यह कहा गया, उनका जो कसूर बताया जाता है कि उन्होंने 3 शादियां की और कम उम्र लड़कियों से शादियां की। कहाँ लिखा है एक कम उम्र लड़की से शादी नहीं हो सकती? कहाँ लिखा है कि निकाह करना मना है, 4 निकाहों की इजाज़त है इस्लाम में? डॉक्टर आमिर लियाकत चाहता तो हमारे यहाँ जितने हज़ारों लोग हैं हमारी सोसाइटी में, जिन्होंने 3-3, 4-4 बीवियाँ रखी हुई हैं और छुपा के रखी हुई हैं, उन्होंने कभी किसी को नहीं छुपाया, उन्होंने जाहिर किया। डॉक्टर आमिर लियाकत चाहते थे वो भी अपना हरम बना सकते थे ख़वातीन से भरा हुआ, जहाँ एक रात के बाद दूसरी बीवी की ज़िंदगी भर नौबत ना आती, लौंडी की नौबत ना आती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ज़माने से कुछ नहीं छुपाया, दुनिया से कुछ नहीं छुपाया। उन्होंने कोई खुफिया शादी नहीं की, किसी औरत के साथ उन्होंने कोई ऐसा विश्राम नहीं किया कि जहाँ किसी को पता ना हो। निकाह किया और उनके इस निकाह को अजीब व गरीब मजाक का और लानत व मलामत का निशाना बना दिया गया और उनको इस तरीके से बदनाम किया गया। और उनके मरने के बाद भी जो पहले उनके बारे में जो चीज़ें आती रहीं, खुदा की पनाह। डॉक्टर आमिर लियाकत का कसूर क्या था? सिर्फ ये कि उसने शादियाँ की। हमारा मुआशरा वो मुआशरा है जिसमें आप कहते हैं कि ज़िना जितना मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी आप खुफिया अपनी रखेल रखें, और अगर निकाह करने की ज़रूरत की है तो निकाह करें, लेकिन आप उसे पब्लिक ना करें। और निकाह उस वक्त तक होता ही नहीं है जब तक वो पब्लिक ना हो। डॉक्टर आमिर लियाकत ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था
जब उन्हें तनहा कर दिया गया, उनसे तमाम प्रोग्राम्स उन्हें देने पर कोई आमादा नहीं था और ये जानबूझकर किया गया। और वो लोग जिनको वो खुद टीवी स्क्रीन पर लाए थे वही लोग उनके सामने खड़े हुए थे। तो फिर एक आदमी डेस्परेट तो होता है। ऐसी डेस्परेशन में उनके घर वाले उनका सहारा बनते हैं। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल थी, वालिद साहब फौत हो चुके हैं, वालदा फौत हो चुकी हैं। शेख लियाकत उनके वालिद थे और महमूदा सुल्ताना उनकी वालदा साहबा थी, जिनके नाम पर उन्होंने ट्रस्ट भी बनाया। कितने लोगों की इमदाद की, कितने बच्चों को गुमशुदा को घर पहुँचाया, कितने रिफाही काम किए। एक बड़े भाई इमरान साहब थे जिनकी डेथ पहले हो चुकी थी। एक अकेला रह जाने वाला आदमी, और जब उसने निकाह की सूरत अपनी ज़हनी आसूदगी चाहिए तो वो उसके लिए एक मलामत का दरवाज़ा बना दिया गया। खुदा रहमत करे हमारे जीनियस लोगों पर, हमारे दानिश्वरों पर और हमारे उन तमाम लोगों पर कि जो ज़हनी नाआसुदगी का शिकार हैं और ये मुआशरा उन्हें जीने का लाइसेंस देने को तैयार नहीं, उन्हें एक सांस की मुहलत भी देने को तैयार नहीं कि वो आसूदगी से ले सके। अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, डॉक्टर आमिर लियाकत को और वो तमाम दोस्त, तमाम वो बड़े बड़े लोग जीनियस। आज तो सिर्फ मैंने 7 लोगों का तज़किरा किया, 8 लोगों का। तो ये था आज का वीलाग। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।